यूजीसी पर मचे बवाल के बीच यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा गया कि भयंकर विवाद हो गया। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज पहले ही नाराज है और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा ने एक सवाल से इस नाराजगी को और बढ़ा दिया है। यूपी पुलिस की परीक्षा में यह सवाल किया गया कि अवसरवादी कौन होता है और इस सवाल के जवाब में 4 विकल्प दिए गए। इन विकल्पों में पंडित भी लिखा था। इसी पर विवाद बढ़ गया। यूजीसी के मामलों में स्वर्णों के लिए संसद में अकेले दहाड़ने वाली सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिस बेखौफी के साथ एक समुदाय को अलग करके निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो दिशा निर्देशों के जरिए हो, वेब सीरीज के माध्यम से हो या फिर अब परीक्षा के प्रश्न पत्रों में, और इसके बावजूद चारों ओर खामोशी बनी हुई है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेर लिया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाजपा सरकार में अब ब्राह्मण समाज का अपमान बर्दाश्त से बाहर है। दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द को अवसरवादी के पर्याय के रूप में पेश करना घटिया राजनीति की प्रकाष्ठा है। जिस समाज ने अटल जी और दीनदयाल जैसे नेता दिए, आज उसी समाज को अपमानित किया जा रहा है और इस मामले को लेकर सड़क पर भी प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच किस तरीके की बन चुकी है। पहले एक फिल्म आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने उसको परमिशन दिया, सेंसर बोर्ड से उसको परमिशन दिया गया। उसका नाम था घूसखोर पंडित। दूसरा ये प्रश्न पत्र आया है एसआई दरोगा जी की भर्ती में कि ब्राह्मण को अवसरवादी बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जनसंघ की स्थापना किसने की? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके एकात्मानों पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक चली है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने इस मामले में प्रदर्शन किया और पुलिस भर्ती बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। पत्रकार अजीत भारती ने इस विवाद पर कहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश ब्राह्मण विधायकों ने प्रश्न पत्र प्रकरण में चिट्ठी लिखी है या प्रतिक्रिया दी है। यह मुख्यमंत्री योगी जी की समस्या है, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण बनाम ठाकुर चल ही रहा है। समस्या ये है कि कोई भी अधिकारी इसमें निलंबित भी नहीं हुआ है। यूपी में अधिकारी बड़े बड़े कांड करते हैं और सस्पेंड तक नहीं होते। नोएडा सीईओ लोकेश उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उन्हें दंड की जगह रिवॉर्ड पोस्टिंग मिली है पीडब्ल्यूडी में। यदि ब्राह्मण छिटक गए तो बसपा वहां मुंह बाए स्वागत के लिए तैयार है। सुबह सुबह यदि प्रश्न पत्र तैयार करने वाले निलंबित नहीं हुआ या फिर उस पर कोई केस नहीं चला तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मशहूर लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा कि दरोगा भर्ती परीक्षा में पूछा गया अवसरवाद के अनुसार बदल जाने वाला क्या कहलाता है, और ऑप्शन में पंडित लिखा है। यह प्रश्न पत्र जिसने भी तैयार किया है, सरकार उसे फौरन दंडित करे और निलंबित नहीं करती तो इस देश के हर स्वर्ण और ब्राह्मण को स्पष्ट संकेत जाएगा कि सत्ता में हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। समस्त स्वर्णों की ओर से मैं अपनी खुली नाराजगी दर्ज कराता हूं और जानबूझकर किए गए इस निंदनीय कृत्य की ओर से कृत्य पर घोर भर्त्सना करता हूं। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें यूपी भर्ती परीक्षा के दौरान वाराणसी में एक पुलिसकर्मी कैंडिडेट के हाथ में बंधा कलावा जो है वो हटा रहा है। इस बात को लेकर भी बहुत विवाद हो रहा है। सवर्ण समाज के लोग ये पूछ रहे हैं कि अब भर्ती परीक्षा में कलावा बांधने से कैसे किसको दिक्कत हो सकती है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भर्ती परीक्षा में जब बुर्का को इजाजत दी जाती है लेकिन कलावा को नहीं। इस मामले में जब स्वर्ण समाज ने सोशल मीडिया पर तगड़ी आपत्ति जताई तो यूपी पुलिस ने एक्शन भी लिया। यूपी पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा धारण किए गए धार्मिक सांस्कृतिक चिन्हों जैसे कि कलावा, मंगलसूत्र आदि को न तो हटाया जाएगा और न ही उन्हें उतारने का कोई प्रयास किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों को संज्ञान में आना दुर्भाग्यपूर्ण एवं आपत्तिजनक है। इस संदर्भ में दोषी कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे प्रकरण न घटित हों। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा को लेकर जब विवाद इतना बढ़ गया तो यूपी सरकार भी एक्टिव हो गई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में आए प्रश्न को लेकर जो विकल्प थे उन पर हमें कड़ी आपत्ति है। सरकार ने गंभीरता से इस पर संज्ञान लिया है और किसी भी प्रश्न से किसी भी समाज या फिर वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसी भी जाति, समुदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों का कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए और इस पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की
की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी समाजों के सम्मान, सम्मानता और संवेदनशीलता के सिद्धांत पर काम करती है। प्रदेश के हर नागरिक की गरिमा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई गई। सीएम ऑफिस की तरफ से बताया गया कि सीएम योगी ने सभी भर्ती बोर्ड के चेयरपर्सन को परीक्षा प्रक्रिया की मर्यादा और संवेदनशीलता बनाए रखने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ अथवा संप्रदाय की आस्था और गरिमा के संबंध में किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार नहीं होगी। इसके दृष्टिगत सभी पेपर सेटर्स को भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं तथा ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। याद करिए कौन लोग हैं जो जातिवाद के आधार पर फिर से समाज को बांट रहे हैं। कौन लोग हैं जो अफवाह के आधार पर देश के अंदर विश्वास का संकट खड़ा कर रहे हैं। कौन वे लोग हैं जो लगातार भारत को भारत न बना रहे इसके लिए तमाम प्रकार से दुष्चक्र कर रहे हैं। और याद करेंगे तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में विरोधी पक्ष के साथ जाकर के मिलकर के राम मंदिर का फैसला न हो इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा में जो विवाद हुआ है उस पर यूपी सरकार ने एक्शन ले लिया है, लेकिन ये सब कुछ तब हो रहा है जब पहले ही यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज बीजेपी से खासा नाराज है और ऐसे मामले सवर्णों की नाराजगी को और बढ़ा देंगे।